जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है। इसको मैं पूरा समझा रहा हूं आपको। इस टॉपिक को पूरा समझना, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। दो से तीन चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या कंसेप्ट है, 2 मिनट में समझा रहा हूं। उसके बाद इस क्लास को अपन 45 मिनट में खत्म कर देंगे। क्लियर? और 45 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करना है अपन को, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं करनी। और याद रखिए, जितने भी कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग के, वो यहाँ पर अपने कवर हो जाएंगे। अब सुनिएगा अच्छी तरीके से। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है, तो देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, एरर क्या होती है, ये सब कुछ आपको समझना है। सबसे पहले तो देखिए, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं तो कंटिन्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन होता हुआ चलता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रक्शन इस तरीके का आ जाता है कि जो आ, मतलब कैपेसिटी नहीं है किसकी, आपके कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है या जेवीएम की कैपेसिटी नहीं है कि उसको एक्चुअल रन कर पाए। बच्चों क्लियर? तो एक्चुअल रन जैसे डिवाइड बाय 0 हो जाए, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाए, बच्चों क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाए, कुछ इस तरीके की चीज आ जाए जो अभी तक बनी ही नहीं है, और वहां पर अपन को डेटा पुट करना होता है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाए, तो कॉमन सी बात है बच्चों, ऐसी कुछ चीज आ सकती है जो याद रखिए एब नॉर्मल टर्मिनेट करवा देती है। बच्चों क्लियर? तो होता क्या है बच्चों कि जो ये एब नॉर्मल टर्मिनेट होता है, एक्सेप्शन कब आते हैं, ये रन टाइम के ऊपर आते हैं। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है ये भी आपको समझना है। एक्सेप्शन का मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। बच्चों क्लियर? अब ये गड़बड़ कहाँ होती है, तो ये रन टाइम के ऊपर होती है। बच्चों क्लियर? इनका पता कब चलता है, तो ये रन टाइम के ऊपर पता चलता है। अब सुनिए बच्चों, एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? जब मैं घर से जॉब के ऊपर जाता हूँ तो मेरी सिस्टर मेरे को बताती है कि भैया पर्स ले लेना, भैया गाड़ी की चाबी ले लेना। ये जितने भी है जो घर पे चेक हो जाते हैं उनको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। जो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाते हैं बच्चों, उनको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। और कुछ होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? कि कहीं पर गाड़ी बंद हुई बच्चों, कहीं तेल बीत गया गाड़ी में या कुछ और हो गया, ये क्या कहलाता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई ये कहे कि सर एक्सेप्शन आता कब है, तो रन टाइम के ऊपर आता है। लेकिन बच्चों याद रखना, जिसको हैंडल किया जा सकता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है क्या, कि जो आपके जितनी भी गड़बड़ हो सकती है वो दो तरीके की है। बच्चों क्लियर? एक एरर होती है और एक एक्सेप्शन होता है। बच्चों क्लियर? एरर वो होती है जिनको हैंडल नहीं किया जा सकता है, उनको कोट नहीं करवाया जा सकता, उनको कैच नहीं करवाया जा सकता। बच्चों कुछ एरर ही है जिनको अपन कैच करवा सकते हैं, बाकी 99.99% एरर ऐसी है जिनको कैच नहीं करवा सकते। तो कोई अगर ये पूछे कि अगर कोई एरर आ जाए उसका कोई सॉल्यूशन है, तो एरर आ जाए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अब आ जाइए एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन जो क्लास है बच्चों, थ्रीवेबल क्लास को इनहेरिट करती है। बच्चों क्लियर? और याद रखना, सभी क्लास की जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। ये मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले मैंने आपको पढ़ा दिया। और जितना भी एक्सेप्शन है बच्चों, वो कौन सी क्लास से है, तो याद रखिए सभी एक्सेप्शन की जो पेरेंट क्लास है और सभी एरर की जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है थ्रीवेबल क्लास। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है, एक तरफ एक्सेप्शन क्लास है, एक तरफ एरर क्लास है। बच्चों क्लियर? एक्सेप्शन क्लास के अंदर भी दो तरीके के एक्सेप्शन होते हैं। एक बच्चों कौन सा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? अब बच्चों कॉमन सी बात है कि रन टाइम जो एक्सेप्शन अगर कोई आया तो उसको जेवीएम हैंडल कर लेता है। आपको यूजर को मतलब प्रोग्रामर को उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, जेवीएम उसको लेगा और बच्चों उसको हैंडल कर लेगा। जितना आपका एग्जीक्यूट हो गया उतना आउटपुट दे देगा। और बच्चों उसके बाद जब एक्सेप्शन आया और प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो फिर बच्चों क्या करेगा, उसको एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा देगा। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया किसके ऊपर, रन टाइम एक्सेप्शन के ऊपर। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है वो जेवीएम हैंडल नहीं करता, उसको प्रोग्रामर को हैंडल करना पड़ता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? कंपाइल टाइम जो एक्सेप्शन है उसको प्रोग्राम जेवीएम हैंडल नहीं करता, उसको आपको प्रोग्रामर को हैंडल करवाना पड़ता है। बच्चों क्लियर? तो होता क्या है बच्चों, आपको जो लगे कि ये कोड एक्सेप्शन दे सकते हैं उनको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन कैच ब्लॉक में लिखते हैं, और कोई संदेश देना है, कोई मैसेज देना है या फाइलों को क्लोज करना है तो फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। एक ट्राई के साथ कितने भी कैच हो सकते हैं, एक ट्राई के साथ फाइनली ब्लॉक केवल एक ही होगा। ट्राई अकेला नहीं आ सकता, ट्राई के साथ या तो कैच आएगा या फाइनली आएगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। बच्चों क्लियर? अब ये कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, पूरी बुक है, लेकिन अपने पास टाइम है कितना, आधा घंटा। आधे घंटे में ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आपके दिमाग में एक्टिव रखना 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है,
क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडल डेट्स वाई जावा इज ए रोबिस्ट लैंग्वेज। वेरी गुड, बिल्कुल जावा एक रोबिस्ट लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। तो बच्चों रन टाइम एक्सेप्शन अगर कोई आए, रन टाइम एक्सेप्शन के नाम बताओ गुरुजी। तो रन टाइम एक्सेप्शन बच्चों एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास है बच्चों, क्लियर। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बच्चों, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये जितने भी होते हैं बच्चों ये क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं, क्लियर। ये सारी चीजें आपकी खोपड़ी में जानी चाहिए क्योंकि मैं कोई आज नहीं पढ़ा रहा, ये बहुत पहले पढ़ा दिया, बस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये पॉइंट आ सकते हैं, ये थ्योरी आ सकती है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है रन टाइम एक्सेप्शन को अगर आ गया और यूजर ने हैंडल नहीं किया, रन टाइम एक्सेप्शन वर्ड सुनना, रन टाइम एक्सेप्शन अगर आ गया और यूजर ने हैंडल नहीं किया तो कोई बात नहीं, जेवीएम के पास चला जाएगा और जेवीएम जितना रिजल्ट आया उतना तो आपको प्रिंट करवा देगा और उसके बाद बच्चों वो क्या कर देगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अगर रन टाइम एक्सेप्शन आए, पहले मैं रन टाइम को ले रहा हूं, रन टाइम एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन आते ही बच्चों इसको हैंडल करेगा कौन, प्रोग्रामर। अगर प्रोग्रामर खुद हैंडल करना चाहता है तो उसको केच में भेजो, तो ट्राई और केच ब्लॉक होता है बच्चों, क्लियर। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं, उस कोड के अंदर एक्सेप्शन आता है तो केच ब्लॉक के अंदर उस एक्सेप्शन को क्या करवा देता है बच्चों, उसको भेज देता है किसके अंदर, केच ब्लॉक के अंदर बच्चों, क्लियर। और वहां पर नॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है बच्चों, क्लियर, नॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। अब ट्राई से बाहर निकल गया, केच में चला गया तो वापस ट्राई के अंदर नहीं जाता बच्चों, क्लियर। एक होता है फाइनली ब्लॉक, याद रखना ट्राई, केच और फाइनल ये तीनों एक साथ ही चलते हैं, याद रखिए। ट्राई के साथ केच भी चल सकता है, ट्राई के साथ फाइनल भी चल सकता है, ट्राई अकेला नहीं चल सकता। केच और फाइनल बच्चों ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ट्राई के साथ ही आएंगे बच्चों, क्लियर। ट्राई कितना एक, उसके साथ केच कितने भी हो सकते हैं और फाइनल ब्लॉक कितना होगा, केवल एक ब्लॉक होगा बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनली कितना होगा, केवल एक। चलिए अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ट्राई के अंदर क्या होगा, जो सेंसिटिव डेटा है वो ट्राई के अंदर होंगे जो एक्सेप्शन अकर करवा सकते हैं, तो फिर इनको हैंडल कौन करेगा, केच ब्लॉक हैंडल करेगा बच्चों, क्लियर। और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है, कोई मैसेज देना है समाज को, मतलब बताना है कि भाई ये क्यों आया एक्सेप्शन, तो वो आप फाइनली में लिख दीजिए, ऐसा कोड जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए बच्चों, क्लियर। उसको क्या कहते हैं अपन, फाइनली ब्लॉक कहते हैं, क्लियर। अब ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एक होता है थ्रो और एक होता है थ्रोज, क्लियर। ट्राई में क्रिटिकल कोड लिखे जाते हैं सर, एंड केच में हैंडल करते हैं। वेरी गुड जय मीरवाल, बिल्कुल सही है, क्लियर। जितना भी मैंने बोल रहा हूं वो सब क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आपको फटफट के पूरा बताऊंगा, क्लियर। अब चलिए बच्चों, एक वर्ड होता है थ्रोज और एक वर्ड होता है थ्रो बच्चों, क्लियर, ये दोनों कीवर्ड होते हैं। अब ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। चलो रन टाइम एक्सेप्शन की तो बात कर ली अपन ने कि रन टाइम एक्सेप्शन को या तो जेवीएम हैंडल कर लेता है या फिर प्रोग्रामर हैंडल कर लेता है बच्चों, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में कौन कौन आते हैं या फिर चेक्ड एक्सेप्शन में कौन कौन आते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन जिनका मतलब कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन फाइल होगी या नहीं होगी, ये आपको पहले ही पता चल जाता है कंपाइल टाइम के ऊपर ही बच्चों, क्लियर। एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन बच्चों, क्लियर। क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, क्लियर। एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये जितने भी है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये क्या है बच्चों, चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन को जेवीएम हैंडल नहीं करता है, चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोग्रामर को हैंडल करना पड़ता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर चेक्ड एक्सेप्शन को आपने हैंडल नहीं किया बच्चों, क्लियर, तो याद रखिए वहां पर आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही चेक्ड एक्सेप्शन को अगर प्रोग्रामर ने हैंडल नहीं किया बच्चों, क्लियर, तो डायरेक्टली आपकी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन को अगर आपने हैंडल नहीं किया तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। वापस सुन लीजिए, जेवीएम हैंडल कर नहीं सकता चेक्ड एक्सेप्शन को बच्चों, रन टाइम एक्सेप्शन को जेवीएम हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया किसने, प्रोग्रामर ने बच्चों, उसके लिए ट्राई केच ब्लॉक का सिस्टम नहीं बनाया तो फिर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी तक मैंने आपको बताया ट्राई केच और फाइनली ब्लॉक बता दिया बच्चों, क्लियर। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वो है फाइनली ब्लॉक। पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन बोल दिए, लेकिन आपके पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा और उसका अगर प्रोग्रामर ने केच के अंदर नहीं लिखा, उसकी बच्चों उसको कोट नहीं करवाया, तो बच्चों याद रखना एसक्यूएल एक्सेप्शन में भी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। क्या ये क्लियर है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन उठता है, ये इतना वर्ड अगर आपके क्लियर है तो बताइए, मैंने तीनों चारों वेद पूरे समझा दिए। ट्राई, केच और फाइनली क्या होता है ये मैंने समझा दिया। दूसरा चीज मैंने ये समझा, एक्सेप्शन दो तरीके के हैं, एक बच्चों कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। रन टाइम पे दोनों कंडीशन समझा दी कि अगर नहीं हैंडल करेगा तो जेवीएम करेगा, और करना चाहता है प्रोग्रामर करना चाहता है तो खुद भी कर सकता है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कंपाइल टाइम को हमेशा ध्यान रखिए, अगर कंपाइल टाइम को प्रोग्रामर ने हैंडल नहीं किया बच्चों, क्लियर,
ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगा के हैंडल नहीं किया, तो ये याद रखना, याद रखिएगा। अगर उसको हैंडल नहीं किया, अगर कोट कैच के अंदर उसको नहीं भेजा, तो बच्चों याद रखना कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चीज तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब एक वर्ड और चलता है थ्रो और थ्रोच। बच्चों क्लियर, ये क्या चीज है? तो मैन्युअली एक्सेप्शन को पकड़ना कि ठीक है, ये देखिए एक है 5/0, ये कौन बता के गया? जेम्स गोसलिंग बता के गया कि रन टाइम एक्सेप्शन है। अब जैसे ही आया, अगर इसको हैंडल नहीं करवाया तो जेवीएम के पास चला जाएगा। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं /0 है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो ये जेवीएम के पास चला जाएगा या यूजर को खुद को हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या बता रहा था? अब मैं ये बता रहा था कि थ्रो और थ्रोज क्या होता है। तो ये मैन्युअली देखिए, थ्रो THROW वर्ड सुनिए, क्या THROW वर्ड है, THROW, और एक क्या वर्ड है THROWS। बच्चों क्लियर, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्लियर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ये वर्ड कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते। आने वाले 10 मिनट बाद ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ब्रह्मांड का, नोट आपकी कोई किताब बुक इनकी बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड का। लेकिन आपको मेरे को 5 मिनट और सुनना पड़ेगा। क्लियर, यहां पर आइए। थ्रो ये बताता है, थ्रो बच्चों क्लियर कि चलो ठीक है, तुमको अभी पता नहीं है क्या कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, लेकिन तुम मैन्युअली एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हो। बच्चों क्लियर, तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर, तो यहां पर आ गया थ्रो न्यू एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर, और एक्सेप्शन का नाम रख दिया मैंने, जो भी नाम है आपका एक्सेप्शन का वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। बच्चों क्लियर, तो एक बार बताइए थ्रो न्यू एक्सेप्शन। तो बच्चों जो भी एक्सेप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन का नाम लिखा है, मतलब ये कोई बॉडी नहीं है, एक्सेप्शन के आगे जो भी नाम लिखा है ये एक्सेप्शन आ गया, ये मान लो आप। अब एक्सेप्शन आ गया तो यहीं से आपको कहाँ जाना है? यहीं से आपको क्या कहाँ जाना है? कैच ब्लॉक के अंदर जाना है। बच्चों क्लियर, तो कॉमन सी बात है, कोई जरूरी थोड़ी है 5/0 ही हो, कोई जरूरी थोड़ी है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ही हो। बच्चों कोई भी एक्सेप्शन आए और थ्रो के आगे लिख रहा है, बच्चों थ्रो के आगे कोई भी एक्सेप्शन है, तो ये कह रहा है मैन्युअली कि ठीक है यार तुम इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, तो कैच ब्लॉक के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा। बच्चों क्लियर, तो थ्रो क्या करता है? तो थ्रो एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है जो ये बताता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन है और आप इसको हैंडल करो, कहां जाओ? कैच ब्लॉक के अंदर जाओ। बच्चों क्लियर, थ्रोज क्या करता है? बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थ्रो के आगे जो भी लिखा है मान के चलिए वो एक्सेप्शन आ गया और आपको वहां पर जाना है, इसको बोलते हैं मैन्युअल एक्सेप्शन या एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन कॉल्ड करना। बच्चों क्लियर, तो मैन्युअली एक्सेप्शन को कॉल करने के लिए अपन कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं? थ्रो। ये कोई मेथड के साथ नहीं लगता है, ध्यान रखिए, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ब्लॉक में लगा सकते हो, मेथड में लगा सकते हो। बच्चों क्लियर, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट के अंदर लगा सकते हो, जैसे ये मिलेगा आपको वहीं से कहां पर जाना है? कैच ब्लॉक के अंदर जाना। दूसरा है बच्चों थ्रोज, ये मेथड के साथ लगता है, ये मेथड सिग्नेचर के साथ लगता है। बच्चों जैसे मान लो एक मेथड है, फन है। बच्चों क्लियर, और यहाँ पर मैं क्या करा देता हूँ? थ्रोज। बच्चों क्लियर, यहाँ पर थ्रोज और कोई ना कोई एक्सेप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लो ये मेथड है, ये मेथड है, ये दो तरीके का एक्सेप्शन इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर दो तरीके का एक्सेप्शन आ सकता है। एक तो कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है? एक तो रन टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। बच्चों क्लियर, और एक कौन सा आ सकता है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। बच्चों क्लियर, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। दो तरीके के एक्सेप्शन इसके अंदर आ सकते हैं। तो रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में तो आपको जेवीएम बता देता है। बच्चों क्लियर, तो उसको तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कौन कौन से आ सकते हैं वो अपन को यहाँ लिखने की जरूरत है कि हो सकता है ये मेथड कंपाइल टाइम है, ये केवल वार्निंग है। बच्चों क्लियर, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन लिखे जाते हैं वो कौन से लिखे जाते हैं? चेकड एक्सेप्शन लिखे जाते हैं। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो चेकड एक्सेप्शन लिखे जाते हैं, कोई कहते सर रन टाइम लिखू तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जेवीएम इसका पता कर लेता है कि ठीक है यार रन टाइम एक्सेप्शन आया तो जेवीएम उसको चेक कर लेगा, लेकिन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आया तो उसके लिए वार्निंग दे देंगे। बच्चों क्लियर, लेकिन ये वार्निंग मात्र है, इससे कुछ नहीं होता। बच्चों क्लियर, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है अंदर? तो यहाँ पर थ्रो लगाना पड़ता है, फिर न्यू। बच्चों क्लियर, और याद रखिए थ्रो न्यू, और इनमें से इनके अंदर से जो भी आया या तो वो खुद इन एक्सेप्शन के अंदर से, या तो जो खुद है, या फिर सुपर क्लास का एक्सेप्शन आपको यहाँ लगाना पड़ता है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बच्चों क्लियर, मान लीजिए मैंने यहाँ कह दिया कि ये कौन सा एक्सेप्शन है? ये बच्चों /0 एक्सेप्शन है। अब /0 एक्सेप्शन या तो अंदर लिखा हो, या अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा हो, या रन टाइम एक्सेप्शन लिखा हो, क्योंकि इसका पेरेंट एक्सेप्शन वही है। बच्चों क्लियर, तो इस तरीके से अपन को चलना होता है। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए थ्रोज का मतलब ये होता है कि मेथड सिग्नेचर की तरह काम करता है, ये केवल वार्निंग देता है
कि आपके इस मेथड के अंदर ये क्या आ सकते हैं, एक्सेप्शन आ सकते हैं। अब बच्चों एक्सेप्शन आए कोई जरूरी नहीं है, अगर थ्रो के साथ लिखा है तो फिर बच्चों ठीक है, तो इस वार्निंग का क्या फायदा। तो बच्चों देखिए रन टाइम एक्सेप्शन अगर अंदर है, रन टाइम, तो फिर बच्चों आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर। क्यों? क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन का पता तो जेवीएम को लग ही जाता है और जेवीएम इसको हैंडल भी करवा लेता है बच्चों, क्लियर। और अगर आपने लिखा है तो वहां पर भेज भी देता है, लेकिन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का पता जेवीएम को नहीं चलता है, इसलिए वार्निंग देते हैं कि ये चीज आपके यहाँ आ सकती है। लेकिन बच्चों ये वार्निंग के अलावा आपको अगर उसको हैंडल करना है तो क्या वर्ड लगाना होगा? थ्रो। और थ्रो वर्ड मिलेगा तभी वो वहां उससे को कोट करवाया जाएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों कुछ शर्तें हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ट्राई ब्लॉक ऊपर ही होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? कैच होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए बच्चों? कैच के बाद फाइनली होना चाहिए बच्चों, क्लियर। ये कुछ शर्तें हैं बच्चों, क्लियर। तो ये इन शर्तों के ऊपर आपको ज्यादा जाना नहीं है। कैच के अंदर बच्चों एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, कैच के अंदर बच्चों जो भी आपका एक्सेप्शन है वो होना चाहिए। अब मान लो कैच मल्टीपल कैच है तो बच्चों याद रखना चाइल्ड जो एक्सेप्शन है वो ऊपर होना चाहिए और पेरेंट एक्सेप्शन क्या है? नीचे होना चाहिए बच्चों, क्लियर। क्योंकि कैच बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनली केवल एक होगा, ट्राई केवल एक होगा। हाँ, नेस्टेड भी बन सकता है बच्चों, ट्राई है, ट्राई के अंदर बच्चों ट्राई के अंदर ट्राई कैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही काम करेगा जैसे वो बार वाला काम कर रहा है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यह एक्सेप्शन है। अब बच्चों एक्सेप्शन को प्रिंट करवाते हैं तो बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक्सेप्शन को जब प्रिंट करवाए तो तुम्हारे इतना कुछ आएगा नहीं, लेकिन अगर वो पूछे कि आउटपुट क्या आएगा तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, एक बार कमेंट कर दो, बाकी मैं अभी आपको पूरा समझाता हूँ। थ्रो वार्निंग मैसेज डेटा है, थ्रो वार्निंग मैसेज देता है, बिल्कुल थ्रो देता है वार्निंग मैसेज बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, थोड़ी सी स्पीड रखना। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर आना है बच्चों, क्लियर। सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़िए इसमें क्या सही है क्या नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थ्रोएबल क्लास हायरार्ची इन जावा इज नॉट ट्रू बच्चों, क्लियर। थ्रोएबल क्लास बच्चों सभी एक्सेप्शन और एरर क्लास की पेरेंट क्लास है बच्चों, क्लियर। कौन सी? थ्रोएबल, थ्रोएबल बच्चों, क्लियर। THROW थ्रोएबल बच्चों, क्लियर। वर्ड याद रखना, कई बार थ्रोएबल लिखा होता है तो याद रखना थ्रो, THROW एबल बच्चों, क्लियर। ये थ्रोएबल क्लास बच्चों जितनी भी एक्सेप्शन है और एरर है उन सबकी पेरेंट क्लास है बच्चों, क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थ्रोएबल क्लास हायरार्ची इन जावा इज नॉट ट्रू, ठीक है, पढ़िए। ऑल एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा आर ड्राइव्ड फ्रॉम द थ्रोएबल क्लासेस, बिल्कुल सही है। तो बच्चों याद रखना सबसे ऊपर कौन सी होती है? तो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसके नीचे क्या होती है? तो थ्रोएबल क्लास होती है बच्चों, क्लियर। उसके नीचे कौन होती है? इधर आपकी एक्सेप्शन क्लास होती है, एक्सेप्शन क्लास होती है। इधर कौन होती है? तो इधर आपकी एरर क्लास होती है बच्चों, क्लियर। इधर कौन होती है? एक्सेप्शन के इधर बच्चों आपकी, अब कंपाइल्ड का नाम कोई इंडिविजुअल कंपाइल्ड नहीं है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है बच्चों, फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है, 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 एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है बच्चों, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन बच्चों, क्लियर। इसके अंदर भी फिर बहुत सारे हैं बच्चों, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लियर है बच्चों। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब क्या आते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन में आता है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर एक काम की चीज और ध्यान रखना, रन टाइम अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, उसी के अंदर बच्चों डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है बच्चों, क्लियर। तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए उसका पेरेंट अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसका पेरेंट रन टाइम एक्सेप्शन है, इसका पेरेंट एक्सेप्शन है, इसका पेरेंट थ्रोएबल है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए इस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्लियर। एरर बच्चों बहुत सारी एरर होती है, जैसे डिस्क कंप्लीट बच्चों, इस तरीके से मेमोरी फुल, तो इस तरीके की एरर होती है, इनको मोस्टली अपन हैंडल नहीं करते हैं बच्चों, क्लियर। और इनको हैंडल करना भी खतरनाक होता है, इसलिए इनको हैंडल करते ही नहीं है बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, एक्सेप्शन जितने भी होते हैं वो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, एरर जितने भी होते हैं वो अधिकतर फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है बच्चों, क्लियर। तो एक बार यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, बिल्कुल बहुत सारे हैं, आप इनके ऊपर मत जाइए कौन कौन से हैं। स्टैक ओवरफ्लो वो एरर है बच्चों, क्लियर। स्टैक ओवरफ्लो क्या है? एरर है। एक बच्चा कह रहा है सर स्टैक ओवरफ्लो किस में आता है? इसमें आता है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन किस में आएगा? तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन रन टाइम में आएगा बच्चों, क्लियर। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन
नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? और इतने एक्सेप्शन मैंने पढ़ा दिए कि आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बच्चों ये सुपर फास्ट क्लास है रिवीजन की। अब बच्चों यहाँ पर आइए, करें स्टार्ट। सॉरी टू इंटरप्ट सर, जेएसपी बस आगे आज स्टार्ट हो जाएंगे। आज तो क्या होगा, कल स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ हो ही चुका। अब वही कवर कराना है, बना दिया मैंने वो। ठीक है, ये सुबह भी बोला मैंने, बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा। सबका नंबर आ रहा है, सबका नंबर आ रहा है। संडे तक पूरी जावा ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब बच्चों यहां पर आइए। ऑल एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा आर ड्राइव्ड फ्रॉम द थ्रोएबल क्लासेस। बिल्कुल सही है, थ्रोएबल क्लासेस से ड्राइव्ड हुई है। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। द थ्रोएबल क्लासेज हैव टू प्राइमरी सब क्लास। अब थ्रोएबल के अंदर दो प्राइमरी पार्ट होते हैं, एक्सेप्शन और एरर। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। चेक्ड एक्सेप्शन आर सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? चेक्ड एक्सेप्शन, बच्चों क्लियर, क्या ये रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास है? बिल्कुल गलत है। चेक्ड एक्सेप्शन आर सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन नहीं बच्चों, चेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता। चेक्ड एक्सेप्शन अलग है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के अंदर आता है या डायरेक्टली एक्सेप्शन के अंदर आता है। बच्चों क्लियर? इनके ऊपर एक ही पेरेंट है एक्सेप्शन, इसके ऊपर भी पेरेंट है एक्सेप्शन, इसके ऊपर पेरेंट बहुत सारे हैं। क्लियर? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एरर रिप्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम। बिल्कुल, एरर बच्चों सीरियस प्रॉब्लम बताती है। डेट ए रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट कैच। बच्चों क्लियर? बिल्कुल सही है कि भाई एरर आ जाए तो उसको कैच नहीं करवाना चाहिए। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि एरर में से कुछ एरर ही कैच हो सकती है, इसलिए 99.99% एरर के लिए कहा जाता है कि इनको कैच नहीं करवाया जाता। बच्चों क्लियर? तो एरर रिप्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम दैट ए रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट कैच। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। एक्सेप्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। बिल्कुल बच्चों, एक्सेप्शन भी दो तरीके का है। ये सारे क्या है? तो ये सारे के सारे क्या है? चेक्ड है। और ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे के सारे अनचेक्ड है। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखिए, अनचेक्ड कब चेक होते हैं? रन टाइम के ऊपर। बच्चों क्लियर? इन एक्सेप्शन को रन टाइम पे चेक किया जाता है, इसलिए बच्चों इसको अनचेक्ड कहते हैं। और इनको घर पे ही चेक कर लिया जाता है कंपाइल टाइम पे। बच्चों क्लियर? तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। बच्चों कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन बच्चों जो यूजर बनाता है। बच्चों यूजर अपनी कस्टम क्लास बना सकता है, एक्सेप्शन की क्लास बना सकता है, अपना खुद का एक्सेप्शन बना सकता है। बच्चों क्लियर? कस्टम एक्सेप्शन मतलब यूजर द्वारा बनाया गया एक्सेप्शन। यूजर कहता है मैं तो इसको भी एक्सेप्शन कहता हूं, तो बना दो ना, एक्सटेंड करवा दो किसको? एक्सेप्शन को। बच्चों क्लियर? अगर तुम चाहते हो नहीं मेरा तो ये एक्सेप्शन है, तो खुद बना सकता है यूजर। बच्चों क्लियर? उसको कहते हैं कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली। तो बच्चों बिल्कुल थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली। अब ये चीज भी सही है। बच्चों क्लियर? तो कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली। बिल्कुल सही है बच्चों, थ्रोएबल क्लास को भी ले सकते हो। और कस्टम एक्सेप्शन बनाना है तो एक्सेप्शन को काम में लो। किसको लो? एक्सेप्शन। तो बच्चों एक बार बताइए, जो इसने वर्ड बोला कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली, तो कर तो सकते हैं बच्चों, लेकिन बेस्ट ये है कि आपको एक्सेप्शन को यूज करना चाहिए। बच्चों क्लियर? अब उसने जो वर्ड बोला कैन बी क्रिएटेड, कर सकते हैं क्या? बच्चों क्लियर? चलिए, ऐप को अभी अपन ने होल्ड कर दिया। बच्चों क्लियर? ऐप को अपन ने होल्ड कर दिया। नेक्स्ट पढ़िए। रन टाइम एक्सेप्शन इज सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन एंड इज एन अनचेक्ड एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? तो रन टाइम एक्सेप्शन इज सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। एंड इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, रन टाइम पे पता चलता है ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। बच्चों क्लियर? अब नेक्स्ट चलिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। बच्चों क्लियर? ऑल एरर सब क्लासेज आर फैटल एरर्स। बच्चों डेट कांट बी हैंडल्ड। बच्चों क्लियर? ऑल एरर सब क्लास, ऑल एरर ये वर्ड गलत है। कुछ एरर ऐसी होती है जो बच्चों हैंडल की जा सकती है, लेकिन ऑल एरर सब क्लासेज आर फैटल एरर डेट कांट बी हैंडल्ड। बच्चों क्लियर? तो अब के केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा वो समझना आप। बच्चों क्लियर? थ्रोएबल प्रोवाइड मेथड टू रिट्राइव द स्टैक ट्रेस ऑफ द एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। थ्रोएबल के अंदर प्रोवाइड मेथड टू रिट्राइव द स्टैक ट्रेस ऑफ द एक्सेप्शन। बच्चों क्लियर? स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस। बच्चों क्लियर? ये वर्ड याद रखना, एक मेथड होता है जो क्या करता है, तीन प्रॉपर्टी आपकी टाइप करवाता है। बच्चों क्लियर? एक तो एक्सेप्शन की क्लास क्या है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन किस क्लास से रिलेटेड है। बच्चों एक्सेप्शन का नेम क्या है, और बच्चों एक्सेप्शन का मैसेज क्या है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस एक मेथड होता है बच्चों, प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो ये तीनों काम कर देता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैसेज, बच्चों क्लियर? तो क्लास नेम और मैसेज, ये तीनों चीज प्रिंट कराता है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो थ्रोएबल प्रोवाइड मेथड टू रिट्राइव द स्टैक ट्रेस ऑफ द एक्सेप्शन। अब बच्चों इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आपको दिक्कत कहां नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं। अब इन दो पॉइंट को आपको देखना। तो कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली। बच्चों क्लियर? तो थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली बच्चों ये पॉइंट। अब लेकिन एक बार बताइए, अगर आप एक्सेप्शन खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो एक्सेप्शन से ही कर लो। बच्चों थ्रोएबल करते हो तो ओवरहेड बढ़ जाता है। हाँ कर तो सकते हो आप, तो उसने यही पूछा कर सकते हैं क्या। तो कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली, तो कर तो सकते हैं बच्चों क्लियर। और एक ये कि आप बेस्ट क्या रहेगा, एक्सेप्शन को यूज करो बच्चों क्लियर। तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन जैसा है वैसा आंसर दो। तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए, ऑल एरर सब क्लासेज आर फैटल, एरर डेट कांट बी हैंडल्ड। मैंने कहा फैटल का मतलब गंभीर, गंभीर होती है बच्चों क्लियर। तो ऑल एरर सब क्लासेज आर फैटल एरर्स डेट कांट बी हैंडल। तो बच्चों खतरनाक एरर्स होती है, इनको हैंडल नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑल, लेकिन ऑल नहीं बच्चों, कुछ कमी रह सकती है। तो बच्चों लेकिन जावा के केस में अपन कभी भी एरर को हैंडल नहीं करते बच्चों क्लियर। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था बच्चों, एक वर्ड ये होनी चाहिए थी कि एरर को हैंडल नहीं किया जाता, तो वो तो सही है। लेकिन ऑल वर्ड करके इसने थोड़ी गड़बड़ की, इसलिए बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी। जो क्लियर है वो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि सर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया, बाकी तो और सब समझ में आ गया बच्चों क्लियर। हाँ जी जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों। कुछ एरर ऐसी है जो रिकवर की जा सकती है, कुछ एरर ऐसी है जिनको रिकवर नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि एरर सारी की सारी फैटल एरर्स होती है बच्चों, उनको रिकवर नहीं किया जा सकता बच्चों क्लियर। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट में गड़बड़ है। अगर वो कहे एक ही बताओ, देखिए स्मार्ट बच्चा होता है जो जिसकी खोपड़ी बहुत एक्टिव है, अरे यार सर ये कहना चाह रहा है। तो थ्रोएबल क्लास से क्या अपन बच्चों एक्सेप्शन तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक्सेप्शन को क्लास को यूज करते हैं बच्चों क्लियर। क्यों करते हैं? कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए अपन एक्सेप्शन क्लास को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रोएबल के साथ ओवरहेड बढ़ जाता है बच्चों क्लियर, क्योंकि उधर एरर वाले भी उसके अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्लियर। हाँ जी बच्चों एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीज हमारे समझ में आ चुकी है क्लियर। नेक्स्ट चलिए। अच्छा एक एक लाइन का मतलब है, याद रखिए। थ्रोएबल क्लास, थ्रोएबल प्रोवाइड मेथड टू रिट्राइव द स्टैक ट्रेस ऑफ एक्सेप्शन। बिल्कुल प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट चलिए, ऑल एरर सब क्लासेज आर फैटल डेट कांट बी हैंडल। तो बच्चों जावा के अंदर तो लगभग सभी है, इसलिए जावा के हिसाब से मैंने इसका आंसर राइट कर दिया। आईओ एक्सेप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। ये बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर। आईओ एक्सेप्शन क्या है बच्चों? चेक्ड एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चलिए, कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रोएबल क्लास डायरेक्टली। बिल्कुल। एक्सेप्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू चेक्ड और अनचेक्ड। बिल्कुल। एरर रिप्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम, डेट कैन रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट कैच। बच्चों नहीं करवाना चाहिए। चेक्ड एक्सेप्शन और सब क्लासेज और रन टाइम एक्सेप्शन, ये बिल्कुल ही गलत है। द थ्रोएबल क्लास हैज टू प्राइमरी सब क्लास, एक्सेप्शन एंड एरर, बिल्कुल सही है बच्चों। थ्रोएबल एक क्लास है, उसके अंदर दो प्राइमरी सब क्लास है बच्चों क्लियर। ऑल एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा आर ड्राइव्ड फ्रॉम थ्रोएबल क्लास। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। डिक्लेयर एंड एक्सेप्शन एक बार बता दीजिए, किसी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। याद रखना सभी एरर कोट नहीं की जा सकती, वर्ड ही गलत है। कुछ तो की जा सकती जो माइनर एरर है बच्चों क्लियर, लेकिन फिर भी जावा के अंदर 99.99% एरर को हैंडल नहीं किया जाता क्लियर। हो रही है तो होने दो, नहीं तो वो सीरियस प्रॉब्लम और डेवलप कर देगी बच्चों। याद रखिए पेरेंट को इनहेरिट करके अपन अपना कस्टम एक्सेप्शन तैयार कर सकते हैं बच्चों क्लियर। तो पेरेंट में तो एक्सेप्शन भी है, पेरेंट में तो थ्रोएबल भी है, तो बच्चों उनको अपन इनहेरिट करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका है ओवरहेड नहीं बढ़ानी चाहिए। जावा की एक प्रॉपर्टी है ओवरहेड नहीं बढ़ाना है, इसलिए जस्ट ऊपर का पेरेंट कौन? एक्सेप्शन को लेकर अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, अपना कस्टम एक्सेप्शन तैयार कर लेते हैं क्लियर। आ गया होगा बिल्कुल समझ में। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज इन जावा। ठीक है, अब बच्चों एक बार बताइए, द ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन। वो कोड जो क्रिटिकल है और बच्चों जो एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं उनको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, बिल्कुल सही है। द कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक। जो ट्राई ब्लॉक ने बच्चों एक्सेप्शन के बारे में बताया उसको हैंडल कहां किया जाता है? कैच ब्लॉक में, बिल्कुल सही है। The finally block is execute only if
एन एक्सेप्शन अकर इन द ट्राई ब्लॉक, ये बिल्कुल गलत है। फाइनली ब्लॉक बच्चों चाहिए एक्सेप्शन हो या नहीं हो हमेशा एग्जीक्यूट होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। एक बार बताइए एक्सेप्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन याद रखिए फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अगर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर ट्राई है बच्चों, क्लियर। अब ट्राई है बच्चों, यहाँ पर फाइनली है, यहाँ पर फाइनली है, फाइनली है। अब समझना बच्चों, मैं सारी स्थिति समझा देता हूँ इसकी, ये भी देख लो। मान लीजिए ट्राई है और यहाँ पर क्या है बच्चों, फाइनली है, यहाँ पर फाइनली है। अकेला ट्राई तो आ नहीं सकता, यहाँ ट्राई है या फाइनली है, और यहाँ पर डिवाइड बाय 0 हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, लेकिन केस तो है ही नहीं। तो केस तो नहीं है बच्चों, तो याद रखना यहां से तो छुटकारा मिल गया इसको, इसके ऊपर के जो भी थे वो प्रिंट हो गए। अब बच्चों ये जेवीएम के पास जाएगा, उससे पहले, जेवीएम से पहले, ध्यान रखना जेवीएम से पहले फाइनली एग्जीक्यूट होगा बच्चों, क्लियर। तो पहले आपके ये और ये कोड प्रिंट होंगे, फिर बच्चों ये और ये कोड प्रिंट होंगे, फिर बच्चों ये जेवीएम के पास जाएगा और एक्सेप्शन को लिखवा देगा बच्चों, क्लियर। चलिए अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए। अगर मान लो ये ऐसा है, ट्राई है, और बच्चों यहाँ पर क्या है, केच है बच्चों, यहाँ पर क्या है, केच है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, फाइनली है, फाइनली है बच्चों, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन अकर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर कोड है, तो ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, इसके नीचे कोड है, ये दोनों खत्म हो गए। अब बच्चों ये केच के अंदर आ गया, क्लियर। अब बच्चों दूसरे नंबर पे केच होगा, ये लीजिए, दूसरे नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पे कैच होगा, और 7, 8, 9 नंबर के ऊपर फाइनली होगा बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से कोडिंग चलती है, मेरे हिसाब से क्लियर है। जेवीएम के पास जाए तो भी फाइनली पहले होगा बच्चों, हैंडल करा लोगे तो फाइनली बाद में हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे बच्चों हो या नहीं हो बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर मान लो अगर ये ट्राई है, ठीक है, और नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट ये लीजिए, और बच्चों यहाँ पर केच है। अब फाइनली होगा क्या बताइए, अगर यहाँ फाइनली लिख दूं, फाइनली लिख दूं, तो अब बताइए होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो बच्चों अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है 1 2 3 4 5 बच्चों, क्लियर, तो ये जो है ना 6 7 8 9 ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्टली बच्चों यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, 6 7 8 9 ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर। अब इस पॉइंट के ऊपर आइए, ये पॉइंट क्या कह रहा है, द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूट ओनली इफ एन एक्सेप्शन अकर इन द ट्राई ब्लॉक बच्चों, क्लियर। कोई जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि उसने ओनली वर्ड यूज किया है, ओनली वर्ड। जब तुम पढ़ोगे प्रोग्रामर दोगे तो एक एक वर्ड का कमाल है बच्चों, वहां गूंजना चाहिए हर वर्ड। द थ्रोज, अब दिमाग में आ जाना चाहिए, एस वाला है, थ्रोज है तो इसका मतलब मेथड के साथ है, सिग्नेचर के साथ लगता है। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड द मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर दैट ए मेथड कैन थ्रो एक्सेप्शन बच्चों, कैन थ्रो एक्सेप्शन बच्चों, मस्ट थ्रो एक्सेप्शन वो गलत हो जाता बच्चों। ये केवल वार्निंग दे रहा है कि हाँ यार इस मेथड के अंदर से आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, चाहे वो मैनुअल मिले, चाहे ट्राई मिले, चाहे कैसे भी मिले, लेकिन एक्सेप्शन मिल सकता है। मिले ये कोई जरूरी नहीं है, मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिल सकता है, थ्रोज बच्चों, क्लियर। और थ्रोज इसलिए लगाया जाता है बच्चों क्योंकि औरों का तो जेवीएम बता देता है रन टाइम का, लेकिन जो चेकड एक्सेप्शन होता है उनका जेवीएम नहीं बता पाता कि अंदर कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एंटर करने से पहले उनको वार्निंग दे दी जाती है बच्चों, क्लियर। याद रखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है थ्रोज के साथ कौन से एक्सेप्शन लगाए जाते हैं, तो चेकड एक्सेप्शन लगाए जाते हैं। कोई कहते रन टाइम लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आती, लेकिन हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि चेकड एक्सेप्शन होने चाहिए बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थ्रो कीवर्ड, अब बच्चों थ्रो आ गया, तो थ्रो तो बच्चों एक्सप्लिसिटली क्या करता है, थ्रो करवा देता है। तो द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिट थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम ए मेथड और ब्लॉक ऑफ कोड बच्चों, क्लियर, किसी मेथड के अंदर से बच्चों, क्लियर। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, थ्रो कर दिया, थ्रो कर दिया, न्यू कर दिया, एक्सेप्शन का नाम लिख दिया बच्चों, क्लियर, और जो मैसेज लिखना चाहे वो मैसेज लिख दिया बच्चों, क्लियर। तो ठीक है, यही से अपन कैच में चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो बच्चों एक बार बताइए, आपको यहाँ कोई ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। ट्राई कैच जहां पर भी है वहां पर ये पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, ये जिसने इसको कॉल किया वहां पहुंचेगा, अगर वहां नहीं मिला तो जिसने उसको कॉल किया वहां पहुंचेगा। तो ये कॉलिंग चेन को फॉलो करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, देखिए ये कह रहा है द थ्रो, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर और इज कॉट, ठीक है। तो द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर और इज कॉट, बिल्कुल सही है बच्चों। यू कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, बिल्कुल
बच्चों कैच ब्लॉक कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं बच्चों, क्लियर। द थ्रोज कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अब इसके साथ बच्चों मैं जब थ्रोज लगाता हूं सिग्नेचर के साथ, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन कॉमा, दो एक्सेप्शन कॉमा, तीन एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन लिख सकता हूं। इन सब में से कोई सा भी आ सकता है बच्चों, क्लियर। अच्छा, थ्रो के साथ केवल एक एक्सेप्शन लगता है, थ्रो के साथ ओनली वन एक्सेप्शन लगता है। अब बच्चों मान लो ये नहीं आया तो दूसरा देख लो बच्चों, क्लियर। वो नहीं आया तो तीसरा देख लो, चलेगा कोई एक ही बच्चों, कोई एक चल जाएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट चलिए, पहले मिल गया तो पहला ही चल जाएगा, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। थ्रो के साथ कितना एक्सेप्शन, तो थ्रो के साथ ओनली वन एक्सेप्शन बच्चों, क्लियर। थ्रो के साथ कोमा लगा के बहुत सारे एक्सेप्शन। केच के अंदर बच्चों ये भी समझ लो, केच के अंदर, तो केच के अंदर की बात करूं तो केच के अंदर बच्चों पाइप को यूज करके बहुत सारे एक्सेप्शन अपन लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर। लेकिन ये एक्सेप्शन एक दूसरे के पेरेंट और चाइल्ड नहीं होने चाहिए बच्चों, क्लियर। पेरेंट चाइल्ड नहीं होने चाहिए बच्चों, क्लियर। पेरेंट चाइल्ड नहीं होने चाहिए बच्चों, क्लियर। ये एक्सेप्शन एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड नहीं होने चाहिए बच्चों, क्लियर। ये एक्सेप्शन एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड नहीं होने चाहिए। पाइप को यूज करके, पाइप यहाँ किसका काम करता है, पाइप यहाँ और का काम करता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। या तो ये या ये इस तरीके से, क्लियर। थ्रो के साथ एक एक्सेप्शन लिखते हैं, थ्रोज के साथ कई एक्सेप्शन लिख सकते हैं। केज के अंदर पाइप को यूज करके बहुत सारे एक्सेप्शन लिख सकते हैं। पाइप किसका काम करता है, और का काम करता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। हाँ जी बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे ही अपन प्रोग्राम पे पहुंचेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द ट्राई ब्लॉक कैन एग्जिस्ट विदाउट ए करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक इफ ए फाइनली ब्लॉक इज प्रेजेंट, क्लियर। तो ट्राई ब्लॉक बच्चों कैच ब्लॉक के बिना आ सकता है क्या, अगर फाइनली ब्लॉक है तो बिल्कुल आ सकता है बच्चों। ट्राई अकेला नहीं आ सकता, ट्राई के साथ या तो कैच होगा या फाइनली होगा बच्चों, क्लियर। द थ्रो कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू थ्रो बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। थ्रो कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू थ्रो बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। और थ्रोज के साथ भी बच्चों चेक्ड और अनचेक्ड दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली वो किसके लिए लगाया जाता है, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। तो क्वेश्चन भी आज अगर आ जाए कि थ्रोज के साथ ये एक्सेप्शन कौन से होते हैं, तो थ्रोज बच्चों वार्निंग देता है अनचेक्ड एक्सेप्शन की बच्चों, क्लियर। सॉरी, थ्रोज वार्निंग देता है चेक्ड एक्सेप्शन की, किसकी, चेक्ड एक्सेप्शन की बच्चों, क्लियर। लेकिन थ्रो के साथ चेक्ड अनचेक्ड दोनों लगा सकते हो, थ्रोज के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली अपन क्या लगाते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन लगाते हैं, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल सही है, केवल एक गड़बड़ है, कौन सा सी, क्लियर। एक बार कमेंट कीजिए सारे बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हर चीज हमारे अब समझ में आ गई। अच्छा थ्रोज, अच्छा मेथड के साथ लगेगा, क्या बताएगा, अरे यार जेवीएम जो नहीं बताएगा वो ये बताएगा, क्या बताएगा, ये चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में बताएगा कि ये चेक्ड एक्सेप्शन अंदर आ सकते हैं बच्चों, क्लियर। थोड़ी सावधानी बरतना, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। थ्रो क्या करेगा, अरे आ गया, जाओ कैच के अंदर जाओ, कैच के अंदर जाके हैंडल करो, क्लियर। अच्छा ऐसा बोलता है, ठीक है। अब बच्चों ट्राई कैच और फाइनल, तो ट्राई कैच फाइनल कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, कितने कैच हो सकते हैं, कितने फाइनल हो सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। पहले थ्योरी क्लियर कर लो, फिर प्रोग्राम तो करते रहेंगे। थ्योरी क्लियर कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सेप्शन एंड एरर हायरार्की इन जावा, ठीक है। देखिए ऑल एक्सेप्शन इन जावा आर ड्राइव्ड फ्रॉम द थ्रोएबल क्लास, तो ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। एरर एंड एक्सेप्शन आर बोथ सब क्लास ऑफ थ्रोएबल, ये भी बिल्कुल सही है। चेक्ड एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल और डिक्लेयर्ड इन मेथड सिग्नेचर बच्चों, क्लियर, बिल्कुल सही है। चेक्ड एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल और डिक्लेयर्ड इन द मेथड सिग्नेचर बच्चों, क्लियर। चेक्ड एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड और डिक्लेयर्ड इन द मेथड सिग्नेचर, बिल्कुल सही है। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड डू नॉट रिक्वायर मैंडेटरी हैंडलिंग बच्चों, जेवीएम हैंडल कर लेता है बच्चों, क्लियर। लेकिन इनको तो चेक्ड एक्सेप्शन है, उनको तो यूजर को हैंडल करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ जेवीएम का कोई काम ही नहीं होगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। थ्रोएबल हैज टू मेन सब क्लास, एरर एंड एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। एरर्स रिप्रेजेंट प्रॉब्लम डेट ए रीजनेबल एप्लीकेशन शुड नॉट कैच, बिल्कुल, जिनको कैच नहीं करवाया जा सकता, बिल्कुल सही है। ऑल एक्सेप्शन आर कंसिडर्ड फैटल एरर इन जावा, तो बच्चों ऑल एक्सेप्शन आर कंसिडर्ड फैटल एरर इन जावा, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। ऑल एक्सेप्शन आर कंसिडर्ड फैटल एरर इन जावा बच्चों, क्लियर। तो ऑल एक्सेप्शन आर कंसिडर्ड फैटल भयंकर एरर इन जावा नहीं है। कस्टम एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास, बिल्कुल सही है। द ट्राई कैच ब्लॉक कैन हैंडल बोथ एक्सेप्शन एंड एरर, बिल्कुल सही है। ट्राई कैच ब्लॉक में बच्चों एक्सेप्शन भी लिख सकते हो और एरर भी लिख सकते हो बच्चों, क्लियर।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है एरर हैंडल हो, लेकिन लिख तो सकते हो, क्योंकि ट्राई के अंदर तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन कैच के अंदर अपन को जो लिखना है वो एरर भी लिख सकते हो, और एरर भी लिख सकते हो किसके अंदर, कैच के अंदर। बच्चों क्लियर, कैच के अंदर एरर भी लिख सकते हो और एक्सेप्शन भी लिख सकते हो। आउट ऑफ मेमोरी एरर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरर, बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। अब बच्चों आप बताइए गलत कौन सा है, तो गलत तो एक ही है बच्चों, कौन सा, ऑल एक्सेप्शन आर कंसिडर्ड फैटल, फैटल मतलब भयंकर एरर इन जावा नहीं, इनको हैंडल किया जा सकता है बच्चों। क्लियर, तो जी आपका गलत है, बाकी सब आपके सही है। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? ऑल एक्सेप्शन फैटल एरर नहीं है बच्चों। क्लियर, फैटल एरर वो है जिनको हैंडल ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसा तो नहीं है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सारे पॉइंट हमारे समझ में आ चुके हैं। आउट ऑफ मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर क्या है? एरर है, बिल्कुल एरर है, इसको हैंडल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ट्राई कैच ब्लॉक कैन हैंडल बोथ एक्सेप्शन एंड एरर, बिल्कुल ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एरर भी आती है, तो ये अलग मैटर है कि बच्चों आती जरूर है, लेकिन बहुत कम एरर ही हैंडल की जा सकती है बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, कस्टम एक्सेप्शन कैन क्रिएट। देखो दो चीज अलग अलग बोल रहा हूं मैं, ट्राई कैच के अंदर एरर को भी लिखा जाता है कैच के अंदर, लेकिन सभी एरर हैंडल नहीं की जा सकती है बच्चों। क्लियर, 0.01% एरर ही हैंडल की जा सकती है, सभी एक्सेप्शन फैटल एरर नहीं होते, बैंकर एरर नहीं होते, उनको हैंडल किया जा सकता है बच्चों। क्लियर, याद रखिए बहुत सारे एक्सेप्शन को तो जेवीएम ही हैंडल कर देता है, जेवीएम जैसे ही हैंडल करता है वो एबनॉर्मल टर्मिनेट होना बोलते हैं, एबनॉर्मल टर्मिनेट होना बोलते हैं, और प्रोग्रामर जैसे ही उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देता है वो नॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है बच्चों। क्लियर, प्रोग्रामर जो जो चाहेगा वो सारी चीजें प्रिंट करेगा, तो बच्चों उसको बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेट। और बच्चों जितना हुआ उसके बाद गड़बड़ आते ही जेवीएम का चला तो वो हो गया एबनॉर्मल टर्मिनेट। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई रोंग है सर, दे ट्राई कैच ब्लॉक कैन हैंडल बोथ एक्सेप्शन एंड एरर, बिल्कुल सही है ना, क्या दिक्कत है? यहाँ एरर भी लिखते हैं अपन। क्लियर, और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कराए जिसमें यहाँ एरर भी लिखी जाती है, लेकिन वो एक अलग मैटर है कि वो हैंडल नहीं कर पाता है बच्चों। क्लियर, तो ट्राई कैच के अंदर अपन एरर भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, एक्सेप्शन भी लिखते हैं बच्चों। क्लियर, और ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, पेरेंट एक्सेप्शन और पेरेंट एरर को पहले लिखते हैं बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थ्रोज एंड थ्रो इन जावा। ठीक है, थ्रो इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, वेयर थ्रोज इज यूज्ड इन मेथड। ठीक है, थ्रो तो मेथड के साथ काम आएगा, थ्रो तो किसके साथ काम आएगा? मेथड के साथ, और थ्रो किसके साथ काम आएगा? एक्सेप्शन के साथ बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो थ्रो 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 किसके साथ काम आएगा? तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट है, थ्रो इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, वेयर थ्रो इज यूज्ड इन मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर दैट ए मेथड कैन थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, ये मेथड कैन हैव मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट बट कैन ओनली हैव वन थ्रोज डिक्लेरेशन इट्स सिग्नेचर बच्चों। क्लियर, तो सिग्नेचर के साथ बच्चों थ्रो तो एक ही लगता है, तो थ्रो तो एक ही लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही लगेगा, हाँ एक्सेप्शन खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बच्चों थ्रो बहुत सारे आ सकते हैं, थ्रो फर्स्ट, थ्रो सेकेंड, थ्रो थर्ड बच्चों। क्लियर, अब जो बच्चों काम का है वो थ्रो करा देगा, और जो नहीं है वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये मेथड कैन हैव मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट, ये तो सही है, बट कैन ओनली हैव वन थ्रो डिक्लेरेशन इन इट्स सिग्नेचर, सही है। थ्रो कैन बी यूज्ड टू थ्रो बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट, थ्रोज कैन बी फॉलो बाय मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाय कॉमा, बिल्कुल सही है। थ्रो अलग है, थ्रोज अलग है, ध्यान रखिए। थ्रो मस्ट बी यूज्ड इन द मेथड बॉडी, बिल्कुल सही है। while throws is used in the method declaration, बिल्कुल सही है। throws is mandatory in the method signature for all exception that a method might throw, ये भी सही है। throw can be used to throw exception created by the programmer or built in exception, ठीक है बच्चों। the throw keyword doesn't affect the execution of the program at runtime, बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए, the throw keyword doesn't affect the execution of the program at runtime, रोक दो इसको। you can't use throw in a static context such as static method, तो यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर भी थ्रो यूज किया जा सकता है बच्चों। क्लियर, स्टैटिक क्या होता है? क्लास से रिलेटेड होता है, तो वहां पर भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यूजिंग थ्रो विल टर्मिनेट द मेथड एग्जीक्यूशन एट द पॉइंट वेयर इट इज यूज, यूजिंग थ्रो विल टर्मिनेट द मेथड एग्जीक्यूशन
एट द पॉइंट वेयर इट इज यूज। तो बच्चों याद रखिए जहां थ्रो होगा उसके बाद आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्लियर, क्योंकि यहीं से आपका मेथड वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको केवल कितने चेक करने हैं, अब आपको केवल आई और एच चेक करना है, क्लियर। देखिए यू कांट यूज थ्रो इन ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। अब बचा एच, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर भी आप थ्रो को यूज कर सकते हो। थ्रो का मतलब है कि ठीक है यार एक्सेप्शन को अपन को भेजना है। द थ्रोज कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। तो बच्चों एक बार बताइए, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम, क्लियर, तो क्या इफेक्ट डालेगा, क्या सही है या गलत है? तो सही है। द थ्रो कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। तो बच्चों याद रखिए थ्रो अगर है तो बच्चों वहां पर क्या होगा, थ्रो अगर है तो वो कहां चला जाएगा, कैच के अंदर चला जाएगा बच्चों, क्लियर। अब ठीक है, थ्रो अगर है तो कहां चला जाएगा, मैंने लिखा थ्रो। अब थ्रो अगर मैंने जो भी चीज लिखी यहां पर सोचना विचार करना, थ्रो यहां पर है और इसको कैच नहीं मिला बच्चों, क्लियर। अगर इसको कैच नहीं मिला और यहां पर कौन सा मिल गया, चेक्ड एक्सेप्शन मिल गया, तो बच्चों एरर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। लेकिन अगर मान लो अनचेक्ड है तो बच्चों इसको हैंडल कर लिया जाएगा। कौन कर लेगा, जेवीएम कर लेगा। लेकिन अगर कैच है तो बच्चों एक कैच में जाके इसको हैंडल कर लिया जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और अगर कैच के अंदर भी बच्चों ये पॉइंट याद रखना, अगर अपन को एक्सेप्शन का क्लास नहीं मिली सेम टू सेम या इसके पेरेंट की क्लास नहीं मिली तो भी बच्चों क्या आ जाएगा, रन टाइम होगा तो जेवीएम के पास जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या तो पेरेंट क्लास होनी जरूरी है, अगर आपने थ्रो कर दिया कैच यूज किया पेरेंट क्लास का होना जरूरी है, या तो कैच यूज ही मत करो आप। अब कैच यूज नहीं करोगे तो जेवीएम हैंडल करा देगा, और कैच यूज किया और नहीं मिला तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगी, क्योंकि याद रखिए आपने ऐसा एक्सेप्शन भेजा है जो बच्चों या तो आप मत हैंडल करो, जेवीएम कर लेगा अपने आप बच्चों, क्लियर, रन टाइम के केस में। और अगर आप हैंडल कर रहे हो तो कैच के अंदर वो एक्सेप्शन या उसका पेरेंट एक्सेप्शन होना जरूरी है बच्चों, क्लियर। चाइल्ड नहीं होना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और अनचेक्ड के केस में कैच में वो लिखा होना चाहिए बच्चों, क्लियर। नहीं तो फिर क्या होगा, अनचेक्ड को तो जेवीएम भी नहीं करेगा और कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी बच्चों, क्लियर। तो यू कांट यू थ्रो इन ए स्टैटिक, ये तो सही है बच्चों, क्लियर। यू कांट यू थ्रो इन ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में भी आप थ्रो को यूज कर सकते हो। द थ्रोज कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। तो बच्चों थ्रो कीवर्ड कोई इफेक्ट डालता है क्या, तो थ्रो कीवर्ड इफेक्ट इस तरह से डालता है कि ये एक्सेप्शन को हैंडल करवा देता है। तो अभी किस सेंस में पूछ रहा है उसका कोई मतलब तो है नहीं, क्लियर। ये समझ में आया बच्चों, एक बार कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए कि हाँ सर ये चीज हमारे समझ में आ गई। लेकिन ये जो वर्ड कह रहा है इसका सार नहीं समझ में आ रहा। द थ्रोज कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। अब मैंने आपको पूरी स्थिति बता दी कि रन टाइम के ऊपर मान लो थ्रो लिखा हुआ है और अनचेक्ड एक्सेप्शन है और कैच है ही नहीं बच्चों, क्लियर। ट्राई के साथ फाइनल ही है तो फिर वो कहा जाएगा, जेवीएम के पास जाएगा और एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। और कैच है तो बच्चों उसको हैंडल कर लेगा। तो ये सारी स्थिति है, तो इसका मतलब इफेक्ट तो पड़ रहा है। तो यू कांट यू, देखिए द थ्रो कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। तो ये चीज भी मेरी तरफ से गलत है। तो एच और आई यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि थ्रो कीवर्ड का इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्शन मैन्युअली थ्रो करवा दिया। अब उसको हैंडल करोगे नहीं करोगे उसके ऊपर टिका हुआ है क्या बच्चों, प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसी के ऊपर टिका हुआ है। थ्रोज वार्निंग देता है बट आउटपुट पे इफेक्ट नहीं देता, बिल्कुल। तो थ्रोज कीवर्ड, थ्रोज है ना बच्चों, हाँ सही है सही है सही है। मैं गलत था यहाँ पर, मैं गलत था बच्चों। थ्रोज कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम। थ्रोज है ये, थ्रो नहीं है, ध्यान रखना, मैंने थ्रो का बता दिया। तो याद रखिए आपका आंसर क्या आएगा, आई, ओनली आई, ओनली आई, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो, दिमाग घूम गया था, क्लियर है। एक बार कमेंट करो फटाफट कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया कि थ्रो केवल वार्निंग देता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर अंदर थ्रो होगा थ्रो का इफेक्ट पड़ेगा, थ्रो का इफेक्ट पड़ेगा, थ्रो का इफेक्ट पड़ेगा। ये थ्रोज है, थ्रोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, क्लियर। और अभी यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आई, क्लियर, कि स्टैटिक मेथड के साथ थ्रो नहीं लगा सकता। यू कांट यू थ्रो इन ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में भी थ्रो यूज किया जा सकता है बच्चों, क्लियर।
तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार सर जे रिपीट करो, ठीक है। जे रिपीट देखिए, यूजिंग थ्रो विल टर्मिनेट द मेथड एग्जीक्यूशन एट द पॉइंट वेयर इट यूज। मान लो आप यहाँ पर चल रहे हो, क्लियर, इसके अंदर, और यहाँ पर थ्रो आ गया, क्या आ गया, थ्रो आ गया, तो बच्चों ये मेथड टर्मिनेट हो गया यहाँ से, बच्चों क्लियर, या तो ये जेवीएम के पास जाएगा या केच के पास जाएगा, क्लियर आ गया समझ में। एक एक लाइन का मतलब है, एक एक शब्द का मतलब है, एक एक वर्ड का मतलब है, लेकिन ये वर्ड और ये शब्द और एक एक लाइन उन्हीं के समझ में आएगी जिनकी कंसेप्ट क्लियर है। गरीब व्यक्ति की यहाँ कोई कैपेसिटी नहीं है बच्चों, माइंड से बहुत मजबूत और बहुत सॉलिड पैसे वाला व्यक्ति होना चाहिए माइंड से, क्लियर है, समझ में आ गया, वही जीतेगा बच्चों इन क्वेश्चन के अंदर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर एक एक लाइन हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को और देखिए बच्चों, थ्रो एंड थ्रोज के लिए क्या सही नहीं है, ठीक है। थ्रो इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, वेयर थ्रोज इज यूज्ड इन मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर दैट ए मेथड कैन थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। ये मेथड कैन हैव मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट बट कैन ओनली हैव वन थ्रो डिक्लेरेशन इन इट्स सिग्नेचर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। थ्रो कैन बी यूज्ड टू थ्रो बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं। थ्रोज कैन बी फॉलोड बाय मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाय कॉमा, ये भी बिल्कुल सही है। थ्रो मस्ट बी यूज्ड इन द मेथड बॉडी व्हाइल थ्रोज इज यूज्ड इन द मेथड डिक्लेरेशन, बिल्कुल सही है। थ्रोज इज मैंडेटरी इन द मेथड सिग्नेचर फॉर ऑल एक्सेप्शन दैट ए मेथड माइट थ्रो, क्लियर, तो ये कह रहा है थ्रोज इज मैंडेटरी इन द मेथड सिग्नेचर फॉर ऑल एक्सेप्शन दैट ए मेथड माइट थ्रो, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है बच्चों, क्लियर। तो थ्रो इज मैंडेटरी, ये कोई जरूरी नहीं है थ्रो हर में हो, ये तो केवल वार्निंग देता है। थ्रो कैन बी यूज्ड टू थ्रो कैन बी यूज्ड टू थ्रो एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर और बिल्ट इन एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है बच्चों। तो थ्रो कैन बी बोला है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सबके साथ थ्रो लग सकता है बच्चों, क्लियर, चाहे प्रोग्रामर ने बनाया हो, चाहे जेम्स गोसलिंग ने बनाया हो, चलिए। द थ्रो कीवर्ड डजंट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम, तो थ्रोज बिल्कुल सही है बच्चों, वही क्वेश्चन में आ गया। You can use throw in a static context such as static method, बच्चों क्लियर। Using throw will terminate the method execution at the point where it is used, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, throws is mandatory in the method signature of for all exception that a method might throw, क्लियर, तो ये आपका आंसर बनेगा, सब सॉलिड पैसे वाले व्यक्ति है, ठीक है। आगे बच्चों यहां तक समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, एफ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आइए, मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता देता हूं ताकि आपका दिमाग चल जाए। एक बार थ्योरी के लिए कमेंट कर दो कि थ्योरी समझ में आ गई सब, एक बार थ्योरी के लिए कमेंट कीजिए, जितना फास्ट हो थ्योरी के लिए कमेंट कीजिए, थ्योरी के लिए कमेंट कर दीजिए। क्या थ्योरी आपके क्लियर है, हर चीज आपके क्लियर है, कहां पर क्या लिखना है बच्चों। थ्रोज के साथ अधिकतर चेक्ड एक्सेप्शन लगते हैं, अगर अनचेक्ड लगा दोगे तो कोई एरर नहीं है। कोमा यूज होता है, केच के अंदर कितने भी यूज कर लो, लेकिन पाइपलाइन को के थ्रू यूज करो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। केच अगर आप यूज कर रहे हो ऊपर नीचे तो चाइल्ड ऊपर यूज करना है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आइए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये आपका प्रोग्राम है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है, तो ये 50 है बच्चों, क्लियर। ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, डायरेक्टली आउटपुट आ गया बच्चों, क्लियर। आउटपुट 1 2 3 4 50, 5 6 7 8 9 है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विचार कीजिए, इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चों। ये आपका टेस्ट है, स्टैटिक वॉइड बैंड ट्राई ये रहा, केच ये रहा, फाइनली ये रहा बच्चों। यहाँ पर आइए, यहाँ डिवाइड बाय 0 है, डिवाइड बाय 0 है, यहीं से बच्चों आपको केच के ऊपर भेज देगा। ये क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन या डिवाइड बाय 0 कम से कम होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 0 कम से कम होना चाहिए बच्चों, क्लियर। अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0 एक एक्सेप्शन का नाम है बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर ये क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या होती है, क्लास के नाम होते हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होना चाहिए। डिवाइड बाय 0 तो नहीं होगा नाम, क्योंकि वो तो कोई क्लास नहीं है। डिवाइड बाय 0 तो एक एक्सेप्शन का नाम है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर क्लासेज लगी हुई होती है और ये उनकी क्लास के ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्लियर। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी लग सकता है, रन टाइम एक्सेप्शन भी लग सकता है और एक्सेप्शन भी लग सकता है, तीनों ही केस में ये चल जाएगा बच्चों, क्लियर। क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के पिताजी है कौन, रन टाइम एक्सेप्शन, और उसके पिताजी है कौन, एक्सेप्शन, तो ये चल जाएगा। मतलब जो आ रहा है समझ में आ गया, तो आ क्या रहा है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ रहा है, वो किस कैटेगरी का है, वो इस क्लास का एक्सेप्शन है, तो इस क्लास और इसके पेरेंट क्लास यहाँ लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर। अब बच्चों जैसे ही आया कैच पे गया, अब इसको हैंडल किया तो पहले कैच पे जाएगा फिर फाइनली पे जाएगा। अब बच्चों कैच पे गया, ठीक है, तो वो कह रहा है जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बताइए।
बच्चों ई जब भी आता है तो दो चीज बताएगा, एक तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बच्चों क्लियर, क्लास का नाम आ जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन बच्चों क्लियर एक्सेप्शन, और एक आ जाएगा क्या एक्सेप्शन बच्चों क्लियर, और एक आ जाएगा डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो याद रखिए जब भी ई आता है दो चीज प्रिंट करवाता है, क्या, एक तो क्लास का नाम और एक उसका डिस्क्रिप्शन क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, यानी एक्सेप्शन का नाम। अब बच्चों इसके बाद किसका नंबर है, इसका नंबर है, तो आई एम इन फाइनली ब्लॉक बच्चों क्लियर। तो पहली चीज आपकी ये प्रिंट होगी, दूसरी चीज आपकी ये प्रिंट होगी। एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन एंड आई एम इन फाइनली ब्लॉक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है करुणा, बिल्कुल सही है। आगे सबके समझ में। तो किस तरीके से वर्किंग होती है, सबसे पहले टाइम में गया, एक्सेप्शन आया, यहीं से आ गया। क्या ये कभी प्रिंट होगा, नहीं होगा बच्चों क्लियर, यहीं से यहाँ पर आ गया। क्या ये एबनॉर्मल टर्मिनेट है, नहीं है बच्चों क्लियर, ये नॉर्मल टर्मिनेट है। हाँ अगर ये कैच नहीं होता तो ये जेवीएम के पास जाता बच्चों, लेकिन उससे पहले फाइनली प्रिंट हो जाता बच्चों क्लियर, और उसको बोलते हैं एबनॉर्मली टर्मिनेट क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, काफी कुछ मैसेज देके जाएगा बच्चों। मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ट्राई ये कैच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्टैटिक वॉइड मेथड 1 थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है, मेथड 2 थ्रोज एक्सेप्शन। अब देखो ये थ्रोज के आगे है कि ठीक है यार ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब बच्चों ये हो क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है वो देखिए आप। तो सबसे पहले मेन मेथड में अपन गए, यहाँ पर मेथड 1 को कॉल किया, यहाँ पर अपन आ गए। ये स्टैटिक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, थ्रो थ्रोज दोनों में चलता है बच्चों क्लियर। तो थ्रोज इसने कहा वार्निंग है कि एक्सेप्शन आएगा, इस कैटेगरी का एक्सेप्शन आएगा। अब बच्चों या तो इस कैटेगरी का एक्सेप्शन होना चाहिए अंदर, इस कैटेगरी का एक्सेप्शन आना चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, यहाँ पर तो प्रिंट हो गया, पहला प्रिंट ये हो गया, मेथड 2 के ऊपर आ गया, ठीक है। ये कह रहा है इस कैटेगरी का एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा। अब तुम कह रहे होंगे सर ये तो एक्सेप्शन है, बिल्कुल एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, याद रखिए चेक्ड एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, अनचेक्ड भी लिख सकते हो, क्लियर, आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा आउटपुट आपका ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थ्रो आ गया, ये मैन्युअली थ्रो करवा दिया बच्चों क्लियर, ना कोई एक्सेप्शन यहाँ आया था, यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, वार्निंग जरूर दी थी, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, वार्निंग जरूर दी थी। ये कह रहा है तुमको तो मान लो एक्सेप्शन आ गया बच्चों क्लियर, ये एक्सेप्शन आ गया बच्चों क्लियर, और ये होता है मैसेज बच्चों, इस एक्सेप्शन का मैसेज है। अब थ्रो जैसे ही आज मिला तो इसको कैच के अंदर जाना होता है सबको छोड़कर, लेकिन ये जाता कैसे वो भी देख लो आप बच्चों क्लियर। तो ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ देखेगा यहाँ कैच है क्या, नहीं है बच्चों क्लियर। ध्यान रखिए थ्रो मिलने के बाद आपको कैच ढूंढना है। तो बच्चों जहां से आया इसके पेरेंट में देखेगा नहीं है, फिर इसके पेरेंट में देखेगा है, तो यहाँ पहुंचा बच्चों। अब आप बताइए जो एक्सेप्शन आया वो एक्सेप्शन कैसा है, ये एक्सेप्शन है। तो बच्चों इसको हैंडल कौन करेगा, तो इसको हैंडल या तो यही होना चाहिए या इसका पेरेंट होना चाहिए, इसका चाइल्ड नहीं होना चाहिए। जैसा एक्सेप्शन आया उसका पेरेंट या खुद उसको हैंडल कर सकता है बच्चों, एक्सेप्शन है खुद है बच्चों क्लियर। तो चलिए अब बच्चों यहाँ पर आइए, ये लाइन प्रिंट हो गई, कौन सी, तीसरी लाइन। चौथी बच्चों ई डॉट गेट मैसेज, गेट मैसेज इसको कहते हैं। तो बच्चों क्या ये चौथी लाइन आपकी प्रिंट हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर पहुंची बच्चों क्लियर। तो आपका आंसर क्या है, इनसाइड मेथड, इनसाइड मेथड 2, इनसाइड मेथड, पहला है इनसाइड मेथड 1, दूसरा इनसाइड मेथड 2, तीसरा क्या आया कोट इन मेन, और चौथा क्या आया, चौथा आया बच्चों एक्सेप्शन थ्रो इन मेथड 2 बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों, इसको नॉर्मल टर्मिनेट कहते हैं, वेरी गुड करुणा, बिल्कुल सही है। तो ये नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया बच्चों। अगर जेवीएम के पास गया, मतलब अगर एक तरीके से अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो नॉर्मल है, नहीं हैंडल कर पाए तो एबनॉर्मल है, क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनसाइड मेथड 1, इनसाइड मेथड 2, कॉट इन मेन एक्सेप्शन, थ्रो इन मेन एक्सेप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन क्या है बच्चों, मेन का है, मेन ये रहा बच्चों क्लियर, ये ट्राई ब्लॉक हो गया बच्चों क्लियर, ये कैच ब्लॉक हो गया। अच्छा वैलिडेट 16, वैलिडेट यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना गया, 16 गया। अब बच्चों 16 ट्रू है, ट्रू है तो ये यहाँ पर आ गया, एल्स में जाएगा ही नहीं बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर आया तो बच्चों इसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन भेज दिया। अब एक बार बताइए इसने कोई वार्निंग दी थी, आप बताइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट, कोई वार्निंग दी इसने, नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, दो तो सही, नहीं दे तो सही बच्चों। एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया कौन सा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। गुरुजी क्यों वार्निंग नहीं दी, तो क्या हो गया, तो जेवीएम खुद ही वार्निंग दे देता है, क्योंकि तो रन टाइम है बच्चों क्लियर। रन टाइम के लिए आपको थ्रो लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों थ्रो करवाया तो या तो इतना तो होना ही चाहिए, या इतना तो होना ही चाहिए, या इसका पेरेंट होना चाहिए। थ्रो देखते ही जहां से गया वहीं पर देखेगा कैच क्या है, कैच क्या है, तो यहाँ से ही आ गया कैच के ऊपर।
बच्चों अर्थमेटिक एक्सेप्शन और ये आ गया बच्चों, क्लियर। इसको कहते हैं गेट मैसेज। अब बताइए सबसे पहले क्या चीज प्रिंट होगी, सोचो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर आइए, सबसे पहले ये प्रिंट होगा, दूसरे पे गेट मैसेज प्रिंट होगा, जो चीज ये है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और फिर बच्चों ये नीचे की चीज तो प्रिंट होगी, रेस्ट द कोड, तो ये आपकी तीसरी चीज होगी। तो 1 2 3 बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले आपका क्या प्रिंट होगा, तो सबसे पहले प्रिंट होगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कोड, एक्सेप्शन कोड बच्चों, क्लियर, ये प्रिंट होगा। दूसरे पे क्या प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल टू व्हाट, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल टू व्हाट, एलिजिबल टू व्हाट, दूसरे पे ये प्रिंट होगा। तीसरे पे क्या प्रिंट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड, रेस्ट ऑफ द कोड, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हर चीज के ऊपर आपको नजर रखनी है, क्लियर। अब क्लियर है, ओके। रेस्ट ऑफ कोड भी आएगा, रेस्ट ऑफ कोड बिल्कुल ये तो आएगा ना, ये तो आएगा बच्चों, क्योंकि नॉर्मल टर्मिनेट है, जो भी छूट गए वो सब आएंगे बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है। तो प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, ये ट्राई हो गया, ये आपका कैच हो गया बच्चों, ये कैच, ये एक कैच, ये एक कैच, ये 3 कैच है बच्चों, क्लियर। तो जब भी ये कैच लगाते हो आप, सुनना, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, ये दोनों में कोई लिंक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये एक्सेप्शन पेरेंट है, ठीक है, ये दोनों चाइल्ड पहले आने चाहिए, बिल्कुल सही है, कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंट एक्सेप्शन भाई भाई है बच्चों, क्लियर। पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट नहीं है बच्चों। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इधर होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इधर होगा बच्चों, क्लियर। और आप बताइए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन इधर हो गया, और इधर बच्चों आपका एक्सेप्शन हो गया बच्चों, क्लियर। तो ये सब अलग अलग है। और इसके यहाँ पर कौन सा हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन हो गया बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से है। तो इसके साथ ये पेरेंट आए, ये पेरेंट आए, तो ऑर्डर में पहले ये आना चाहिए, बेटा फिर पिता फिर दादा बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से पूरा चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों की ऑर्डर सही है, अर्थमेटिक, नल पॉइंटर, इन दोनों को ऊपर नीचे कैसे भी कर दो, इनमें कोई रिश्ता नहीं है पेरेंट चाइल्ड का, लेकिन बच्चों इसका पेरेंट ये है तो नीचे ही रहना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आया मेथड 1, मेथड 1 आ गया, ठीक है। मेथड 1 बच्चों ये यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक ऐसे आएंगे अपन रन कराते हुए, तो बच्चों यहाँ पर पहुंचे बच्चों, क्लियर। इसने वार्निंग दी कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, नहीं भी देते हो तो इतनी सी वार्निंग जेवीएम दे देता है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। डिवाइड बाय 0 आ गया बच्चों, जेवीएम के अंदर डिफाइन है, जेवीएम के अंदर डिफाइन है, कैच के अंदर जाएगा। डिवाइड बाय 0 है तो आप बताइए अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, तो बच्चों जब यही अंडर कर लेगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो कैच कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोट अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। फिर बच्चों ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कैच केवल एक ही एग्जीक्यूट होता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, और बाकी कुछ भी आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा कोट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लियर। सर स्लाइड 14 विदाउट थ्रो यूज कैसे काम करेगा, 14, ठीक है। ये बताओ ये क्लियर है क्या, विदाउट थ्रोज, यही कह रहे हो ना, विदाउट थ्रो। 14 में विदाउट थ्रो कहाँ है बच्चों, ये थ्रो है ना, देखो आप, ये थ्रो है, तो ये थ्री हो गया, थ्रो हो गया, तो मैन्युअली ये वापस यहाँ पर लेके आ जाएगा, कहाँ पर, कैच पे लेके आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, कोट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वेरी गुड, कोट अर्थमेटिक एक्सेप्शन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों का लेवल आप काफी अच्छा है, समझ में आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना, विचार कीजिए, टॉपिक के ऊपर विचार कीजिए, क्लियर है बच्चों। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसको देखिए, ट्राई है। अब ट्राई के अंदर ही बच्चों डायरेक्टली ये कह रहा है थ्रो करा दो तुम, तो क्लियर, ठीक है। ये कह रहा है एक्सेप्शन मान लो तुम तो इसी को, अब ये एक्सेप्शन है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहाँ एक्सेप्शन है, या रन टाइम एक्सेप्शन है, तो ऊपर पेरेंट आना ही नहीं चाहिए बच्चों, क्लियर। इसका पेरेंट ऊपर लिख दिया आपने बच्चों, क्लियर। एक बार बताइए, अभी भी ऐसे चल सकता है क्या कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ही है, ये रन टाइम एक्सेप्शन है, क्लियर। तो एक बार बताओ, क्या ये दोनों काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये दोनों काम नहीं कर रहे। यहां तो दोनों काम कर रहे थे, देखो यहां तो दोनों काम कर रहे थे बच्चों, यहां पर तो ये भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रहा था, इसलिए इसको ऊपर रहना जरूरी था, इसका ऊपर रहना जरूरी था बच्चों, क्लियर। क्योंकि दोनों काम कर रहे थे इस केस में बच्चों, इसलिए इसका ऊपर रहना जरूरी था, क्लियर। लेकिन यहां पर देखिए आप गौर से, यहां पर गौर से देखिए, यहाँ एक्सेप्शन थ्रो करवाया, एक्सेप्शन है ना, तो या तो ये होना चाहिए या इसका पेरेंट होना चाहिए, तो ये तो काम नहीं कर रहा, काम तो यही कर रहा है, तो अब यहाँ गड़बड़ नहीं है। अब तुम ये मत कह देना चाइल्ड ऊपर पेरेंट नीचे लिखना है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है बच्चों, क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन कोड बच्चों, क्लियर। और फिर बच्चों फाइनली के अंदर फाइनली ब्लॉक, तो पहला आउटपुट ये होगा, दूसरा आपका ये होगा, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो इसको, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या दिक्कत है, ये क्लियर हो गया।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों आपका एक्सेप्शन थ्रो कराया उसने। अब एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन का चाइल्ड और पेरेंट का कंसेप्ट बनना चाहिए। तो एक्सेप्शन का तो कौन होगा? तो एक्सेप्शन का तो थ्रीएबल होगा बच्चों। क्लियर? इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है? एक मिनट ये बताइए, आपका एक्सेप्शन आया, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब बच्चों ये एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन तो होना ही चाहिए बच्चों। क्लियर? और अगर इसका कोई पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट है तो बच्चों उन दोनों में से चाइल्ड ऊपर रहना चाहिए, लेकिन इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं। ये रन टाइम एक्सेप्शन जरूर है बच्चों, लेकिन एक बार बताइए ये इसका तो पेरेंट नहीं है ना, ठीक है? क्योंकि आपको कम से कम यहाँ तो जाना ही है, और अगर उसका पेरेंट होता तो पेरेंट ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? एक्सेप्शन कोड फाइनली ब्लॉक, वेरी गुड, फाइनली ब्लॉक आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर? एक्सेप्शन कोड फाइनली ब्लॉक। क्लियर? एक बार कमेंट करो कि यहां से समझ में आ गया कि भाई जो एक्सेप्शन आया वो या उसके पेरेंट में कभी झगड़ा हो, वो और उसके पेरेंट में कभी झगड़ा हो, वो उसके पेरेंट में कभी झगड़ा हो तो चाइल्ड को ऊपर रखना है। क्लियर? पेरेंट पहले चाइल्ड बाद में आ सकता है क्या? इसमें पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट ही नहीं बन रहा ना, अब समझो। क्लियर? पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट कब बनेगा? क्या ये क्लियर है? इट मींस एक्सेप्शन क्लास का पेरेंट चेक करेंगे, बिल्कुल बच्चों। क्लियर? जो एक्सेप्शन आया ये एक्सेप्शन है तो ये तो खुद है, और एक इसका पेरेंट देख लो, पेरेंट है क्या? तो पेरेंट नहीं है। अब तुम ये सोचते हो कि रन टाइम एक्सेप्शन और एक्सेप्शन में तो पेरेंट चाइल्ड का ध्यान रखना है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर आ जाता क्या, रन टाइम एक्सेप्शन, तो फिर ये CTE आ जाता, कंपाइल टाइम एरर आ जाता, क्योंकि इसको ऊपर इसको नीचे रखना पड़ता। क्या ये क्लियर है? सब क्लासेज एक्सेप्शन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना? क्लियर है क्या? हाँ, अगर मान लो यहां पर आ जाता आपका क्या बच्चों, यहां पर आ जाता अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो फिर ये ऊपर ये नीचे रहनी चाहिए। अच्छा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आ जाता तो ये ऊपर ये नीचे होना चाहिए था बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक्सेप्शन तो खुद ही पेरेंट है, रन टाइम एक्सेप्शन चाइल्ड है किसका? एक्सेप्शन का। तो बच्चों एक बार बताइए, एक्सेप्शन या उसके ऊपर का ही तो इसका पेरेंट होगा। तो बच्चों एक तो ये काम आएगा, ये तो कोई काम ही नहीं आएगा। तो बच्चों पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट बनेगा ही नहीं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ये समझ में आ गया कि जो एक्सेप्शन कोट हुआ, अगर वो 3-4 जगह मिल रहा है तो पहले चाइल्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर वो मिली एक ही जगह रहा है तो फिर बच्चों वही आपकी प्रायोरिटी हो जाएगा। क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या ये क्लियर है? सर इसमें थ्रोएबल होता तो थ्रोएबल होता, अगर मान लो यहाँ पर एक्सेप्शन होता या थ्रोएबल होता, तो एक्सेप्शन ऊपर थ्रोएबल नीचे होता, अगर थ्रोएबल ऊपर नीचे एक्सेप्शन, तो बच्चों याद रखना कंपाइल टाइम एरर आ जाती। क्लियर? आधों को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना टाइम लगा देते हैं। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आइए, ट्राई मेथड वन यहाँ पर पहुंचे अपन, यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। ये थ्रोज करवा रहा है आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये जेवीएम इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए थ्रोज के थ्रू अपन वार्निंग दे देते हैं। आ गया आईओ एक्सेप्शन आ गया। अब आईओ एक्सेप्शन बच्चों, यहाँ पर केच है एक्सेप्शन, बच्चों इसी का बच्चा है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हैंडल कर लेगा और कोट एंड एक्सेप्शन आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर? कोट एंड एक्सेप्शन, और ये दो चीज प्रिंट करा देगा, एक तो क्लास और एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये आएगा, तो पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, और यहाँ पर क्लास आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा बच्चों कोट एंड एक्सेप्शन। पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा आएगा एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन क्लास का नाम है आईओ एक्सेप्शन बच्चों। क्लियर? और मैसेज क्या है? तो मैसेज आएगा गेट मैसेज के अंदर आईओ एक्सेप्शन अकर्ड बच्चों। क्लियर? आईओ एक्सेप्शन अकर्ड। तो बच्चों ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो याद रखिए गेट मैसेज के अंदर जाता है, जो भी ये डालते हो गेट मैसेज के अंदर जाता है, और ई के अंदर गेट मैसेज ऑटोमेटिक आता है और क्लास भी आती है। क्लियर है? नेक्स्ट कोट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। ट्राई मेथड 1 केच बच्चों मेथड 2, ठीक है। अब बच्चों मेथड 1 कहाँ है? मेथड 1 ये रहा, यहाँ से मेथड 2 ये रहा बच्चों। ये कह रहा है एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आ गया बच्चों, एक्सेप्शन आया, केच में गया, एक्सेप्शन हैंडल हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, ठीक है बच्चों, ये 1 हो गया, ये एक्सेप्शन है, तो ये थ्रोज बच्चों गेट मैसेज में ये चला जाएगा, तो 1 और 2, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, काफी टाइम हो चुका है, अब इस क्वेश्चन को और देखिए बच्चों। ट्राई है, केच है और फाइनली है, ठीक है।
ट्राई के अंदर ही लिख दिया उसने थ्रो मैन्युअली कि नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया मान लीजिए, तो ये तो गेट मैसेज है बच्चों, जहां पर भी गेट मैसेज होगा वहां पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों नल पॉइंट एक्सेप्शन यहाँ मिल गया, तो बच्चों ये आपका पहला आउटपुट आएगा, दूसरा आपका ये चीज आ जाएगी, तीसरा आपका फाइनली आ जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। मेरी तरफ से पूरा मैंने समझा दिया। अब एक बार आप डेली पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा और उसका प्रत्येक क्वेश्चन आप देखिएगा। किताबें पढ़ने का समय नहीं है, डेली पीडीएफ को देखने का समय है। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन मैंने जावा के अंदर करवा रखा है, एक बार उनको जरूर देखिए। क्लियर? कल चलेंगे मल्टी थ्रेडिंग और एप्लेट्स क्या होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? और सर्वलेट भी करवा देंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, कल तीनों निपटा देंगे। धन्यवाद। संडे लास्ट है जावा का, फिर मंडे से अपन नेटवर्किंग लेंगे वापस। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो जावा में बढ़ते जाइएगा और